हैं हम अपने फाइनल पार्ट की तरफ आ गए हैं और फाइनल पार्ट में अगर हम देखें तो हम एनिमेशन में आ रहे हैं। अब टेक्सचर्स मैं आपको दिखा दूं, टेक्सचर्स ऐड हो चुके हुए हैं और इनके अलावा रोटेशन रह गई हुई है एनिमेशन में। और सबसे पहले हम ये जो ब्लेड्स हैं, विंग ब्लेड्स, इनकी रोटेशन के ऊपर बात करते हैं। तो मैंने बेसिकली असल में कुछ कर ली हुई है एनिमेशन, लेकिन मैं आपको इसमें से गो थ्रू करा देता हूँ। अब मैं एक फ्रेम 1 पे आया हूँ। टोटल मैंने 1000 फ्रेम कंसिडर किए हैं और आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताता भी हूँ। तो आपने करना क्या है, बेसिकली इसी ब्लेड को आपने प्रेस करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने आई प्रेस कर देना है। आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो जाएगा। मैं आपके लिए दोबारा इन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से अगर आप देखें तो इस टाइम पे आपकी रोटेशन 0 है, तो इनिशियल फ्रेम मैंने उसको दे दिया। उसके बाद मैंने इसको ले गया हुआ हूँ 100 फ्रेम के ऊपर। मैंने क्या 100 फ्रेम पे जाके इसकी रोटेशन क्या होती है। अब क्योंकि साथ में बॉडी भी एनिमेट हुई है, इसलिए आगे वो मूव हो रही है, तो मैं सिर्फ इन पॉइंट्स पे रहते हुए सिर्फ एनिमेशन के ऊपर अगर बात करें तो ये आप देख रहे हैं ये रोटेट हो रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ पे वाई एक्सिस पे रोटेशन देखें कितने डिग्री पे जा रही है। तो मैंने डिफरेंट 100 के इंटरवल के ऊपर इनको एनिमेट किया है इन विंग ब्लेड्स को। अब जो मेरा मोटिव है वो ये है कि अगर फिजिक्स को कंसिडर करें तो फिजिक्स को कंसिडर करते हुए इसको भी रोटेट होना चाहिए। तो इन बॉडीज को भी रोटेट मैंने कराया है। ये ऐसा ऐसा अपवर्ड उठेंगी, तभी उसमें अपोजिट फोर्स के तौर पे एयर प्रेशर के साथ ये हेलीकॉप्टर ऊपर को उठेगा। तो उस फिजिक्स को जस्टिफाई करने के लिए ये भी रोटेट होंगी, रोटेट होके तो देन इसको अपवर्ड करेंगी। इसी तरह व्हील रोटेशन मैंने भी ऐड की है। ग्राफ में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखा देता हूँ कि स्पीड ऐसा ऐसा इंक्रीज होनी चाहिए। अगर मैं इसके ग्राफ एडिटर की तरफ जाता हूँ और ग्राफ एडिटर में जाके देखें तो ये आपको ग्राफ इसका नज़र आ रहा है। इनिशियली इंक्रीज हुई है, थोड़ी सी एकदम रैपिड इंक्रीज हुई है। उसकी मेन वजह है कि यहाँ पे टेक ऑफ कर रहा है, यहाँ पे उठ रहा है वो, और देन एक स्मूथ के साथ वो उस कांस्टेंट स्पीड के ऊपर जाके स्टॉप हो गया। ये है मेरा इस विंग ब्लेड्स का जो है रोटेशन। अब अगर मैं उसकी बॉडी की रोटेशन की बात करूं तो इसकी बॉडी को भी मैंने इस तरह से रोटेट कराया है कि ये इनिशियली स्टार्ट में जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं इनिशियली ये स्टार्ट में मूव करेगा। अब गौर कीजिएगा चीज़ों के ऊपर, ऐसा ऐसा ये देखें। अब अगर मैं यहाँ पे पॉज करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये ब्लेड्स जो मेरे टर्बाइन्स हैं ये भी रोटेट कर रही हैं, बॉडी भी मूव हो रही है। और अभी देखें तो ये स्ट्रेट मूव कर रहा है, लेकिन आगे जाके इसने अपना एक्सिस चेंज करना है तो ये राइट की तरफ मूव हो जाएगा। जैसे एरोप्लेन टर्न करते होते हैं, ये इस तरह से एनिमेट हो गया। अब इसमें एक मुझे इशू आ रहा था, अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ को कंसिडर करें, लाइक पिछली वीडियोस में आप देखते रहे हैं कि HDRI में जब हम गए हैं, ये है मेरा HDRI। और तो एरोप्लेन बेसिकली जो यहाँ पे शो हो रहा है वो इस लोकेशन के ऊपर हो रहा है, ये एक्सिस बन रहा है इसका। तो मैंने इसको इसकी ग्राउंड इस्तेमाल करने का मैंने प्लान किया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल टॉप के ऊपर आए। ये रहा, ये कंक्रीट है। इसको जूम कर लेते हैं। इस कंक्रीट को मैं इसका ट्रैक बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये क्योंकि सस्पेंडेड है, उसके अंदर यही इशू आ रहा था। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ही मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि हमारे पास एक एड ऑन होता है जो HDRI के ग्राउंड को यूज कर सकते हैं हम एज अ ग्राउंड। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसी HDRI एड ऑन की तरफ हम जाते हैं। तो मैं इसको इसके लिए आप सबसे पहले चलें गेट हब की तरफ चले जाएंगे। गेट हब के ऊपर आपने लिली सरफेस स्क्रैपर एड ऑन है, इसको आपने डाउनलोड करना है। कोड्स में जाके डाउनलोड जिप फाइल कर लेनी है, मैंने ये की हुई है। तो जब ये कर लेंगे तो अगला स्टेप ये है कि आप प्रेफरेंसेस में आ जाएं, प्रेफरेंसेस में इंस्टॉल में आ जाएं। इंस्टॉल में आएंगे तो जहाँ पे आपने इसको डाउनलोड किया हुआ है उसी डाउनलोड में आके लिली स्क्रैपर मेरे पास मौजूद है, ये आ गया। अब इसको मैंने
चेक करना है। इसको चेक करने के बाद याद रखें एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, वो इसके चेक को चेक करने की ज़रूरत है, यूज़ HDRI, यूज़ ग्राउंड HDRI। अब ये टिक करने के बाद मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं चला जाता हूँ अपने HDRI व्यू के ऊपर। अब देखें तो ये उसी सरफेस को इस्तेमाल कर रहा होगा, लेकिन पहले एक दफ़ा मुझे प्रोजेक्ट फाइल सेव कर लेने दें। शायद इस वजह से उसने इसको पिक नहीं किया। इसके HDRIs में अगर आए तो रोड वे के ऊपर पड़ा हुआ है और इसमें आया हुआ होगा, ये आ गया हुआ LED स्क्रैपर। और इसको मैं इनिशियली ये करता हूँ कि जो मेरा पहले HDRI ऐड हुआ है उसको हम कर देते हैं ख़त्म। अब यहाँ से मैं HDRI यहाँ से पॉलीहेवन के ऊपर डायरेक्ट भी जा सकते हैं, आप URL भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो HDRI आपके उसमें आ रहा है आप उसके साथ उसको लेके चल सकते हैं। मैं अगर इसके ऊपर आऊँ, पॉलीहेवन के ऊपर आऊँ, पॉलीहेवन के ऊपर जाके आपने रोडवे HDRI सर्च करना है। वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए मुझे ज़्यादा इशू नहीं आएगा। लेकिन पॉलीहेवन के ऊपर जाके HDRI आप अपनी मर्जी का जिसकी ग्राउंड आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसको डाउनलोड कर लें। इसको लिंक के साथ इस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज के आप अपनी मर्जी के HDRI, वैसे अपनी मर्जी का सर्च कीजिएगा। ये ड्राइविंग स्कूल का है और मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, रूफटॉप नाइट, इसको करते हैं। यस, ये सही रहेगा। अब अगर इसका मैं URL कॉपी करता हूँ, URL कॉपी करके मैंने जस्ट इसको दे देना है इंपोर्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। मुझसे वो पूछ रहा है कि जी इसकी कौन सी क्वालिटी का चाहिए। मुझे 4K मेरा काम कर जाएगा, मैं 4K के साथ इसको डाउनलोड करने लगा हूँ। ओके कर दिया। आपने भी इसी स्टेप को फॉलो करना है ताकि किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए आपको। और जी HDRI हमारा डाउनलोड हो गया हुआ है, ये अब आप देख सकते हैं। ये हम उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि हम ग्राउंड HDRI की ही इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइम पे। और रोटेशन भी करके देख लें, बहुत ही प्यारा सा व्यू आ रहा है। और जहाँ तक इसके लोकेशन की बात है तो लोकेशन हम थोड़ी बहुत चेंज कर लेंगे और साइज़ को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो HDRI ऐड करने के बाद आप व्हील्स की भी रोटेशन अगर देखें तो वो भी हुई हुई है और उसको भी पैरामीटर यही रखा गया है। अगर देखें तो ये थोड़ा सा स्लिपरी फ्लो हो रहा है, एक ऐसा फील हो रहा है जैसे व्हील एक ही जगह पे रोटेट कर रहे हैं, लेकिन वो जान के मैंने रखा है कि फ्लोर के ऊपर एकदम का प्रेशर पड़ रहा है। और देख रहे हैं आप ब्लेड्स भी आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं और अब आपका ऊपर एरोप्लेन उठ रहा है। और ये हेलीकॉप्टर, और ये हेलीकॉप्टर टर्न भी कर रहा है। ये BA बेसिकली बुटा एनिमेशन के चैनल नेम के हवाले से ही किया गया और इसको आप जितना ब्यूटीफुली आप डिज़ाइन कर सकते हैं इसको फर्दर आप करें। मैं आपको इनिशियल लुक दोबारा दे देता हूँ कि बेसिकली ये स्टार्ट कैसे हो रहा है। और ये रहा है हमारे पास इसका स्टार्ट और ये मूव कर रहा है। अब इसमें कैमरा ऐड करते हैं। कैमरा ऐड करके तो इसकी रोटेशन आराम से देखी जा सकती है। ये इसके बैक व्यू से इसका व्यू आ रहा है और इसी तरह से ये इसका फ्रंट है। आप स्केल अप भी कर सकते हैं सारा कुछ सिलेक्ट करके, सिलेक्ट ऑल करके।
इसको स्केल अप कर जाएं